जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये उसका अगला पार्ट है। अभी भी मौर्य एम्पायर का ही जो आपका, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके पहले हम लोगों ने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। जो मौर्य एम्पायर के समय में जो टैक्सेस लिए जाते थे, जो रेवेन्यू लिए जाते थे, उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेन आइटम ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग मौर्य पीरियड? भाग, पिंडिकर, हिरण्य, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन रेवेन्यू था जो इम्पोर्टेंट था। तो आंसर है आपका ए, भाग। ठीक है, ये आपका जो था ये एक लैंड रेवेन्यू था। भूमि से प्राप्त होने वाला जो रेवेन्यू होता है वो भू रेवेन्यू, भूकर यानी कि भू राजस्व। ठीक है, और ये आपका जो एग्रीकल्चर होता था, कृषि, जो स्वतंत्र रूप से जो किसान होते थे, जो स्वतंत्र रूप से जो कृषि करते थे, खेती करते थे, उनसे ये प्राप्त होता था। ठीक है, और ये आपका लगभग 1/4 से लेके आपका 14th 1/14 1/4 से लेके चौथाई और 1/14 तक लिया जाता है, इसके बीच में लिया जाता था। सॉरी, ठीक है, 1/6, सॉरी 1/6 नहीं, 4 नहीं है, 1/6 है। ठीक है, तो अगर भाग पूछा जाए कितना टैक्स लिया जाता है इसके अंतर्गत, तो वो आपका आंसर होगा 1/6। ठीक है, 1 से 6 से लेके 1/14 के बीच में था, लेकिन मैक्सिमम आंसर आपका 1/6 सही होता है। ठीक है, और उन एरिया पे जहाँ पे सिंचाई की जो व्यवस्था थी, जब वो गवर्नमेंट के द्वारा यानी राजा के द्वारा जब होता था, तो वहाँ का टैक्स आपका 1/3 हो जाता था। ठीक है, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वर द स्थानिक्स एंड दे, आंसर ऑप्शन है आपके, दे कलेक्टेड टैक्सेस, दे सोल्ड लिकर, लिगर नहीं है, दे वर ट्रेडर्स एंड हेड ऑफ विलेज। ठीक है, तो आपके स्थानिक जो होते थे, इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, वे टैक्स कलेक्ट करते थे। जो आपका जिला होता था, आपको बताया था कि जो मौर्य एम्पायर था वो जिला, राज्य, कई पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो जिला और गांव, ठीक है, जिला और गांव के बीच में का ये प्रमुख अधिकारी होता था। जिला और गांव के बीच का ये प्रमुख अधिकारी होता था, जो जिला और गांव के बीच में एक समन्वय स्थापित करता था, और जिला और गांव के बीच में जो टैक्सेस होते थे वो उनको ये कलेक्ट करता था। ठीक है, गांव से जो आपके गांव होते थे, उन गांवों से, एक जिला के अंतर्गत जो बहुत सारे गांव आते थे, लगभग आपके 5 से 10 गांव आते थे, तो उन गांवों से जो आपके राजस्व होता था, भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू, वो वसूलने का ये काम करता था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपका एक और ऑफिसर आता था जिसका नाम था गोप। ठीक है, ये गोप जो होता था, जो भी लैंड रेवेन्यू स्थानिकाज के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता था, उन सब का जो मेंटेन था, रजिस्टर में जो भी मेंटेन करना था, जो भी उसका लिखा पढ़ी जो भी होता था, वो सब गोप के द्वारा किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? स्टेट टैक्स, ट्रेड, डोनेशन, लैंड रेवेन्यू। आंसर है आपका डी। ठीक है, मौर्य एम्पायर में सबसे ज़्यादा अगर सरकार अगर पैसा वो कलेक्ट करती थी, सबसे ज़्यादा अगर मेन सोर्स ऑफ इनकम था, तो वो था आपका भू राजस्व। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर होती थी और एग्रीकल्चर से बहुत सारे टैक्स कलेक्ट किया जाते थे। ठीक है, और उस समय मौर्य एम्पायर के समय में जो राज्य भूमि पर जो खेती से प्राप्त होने वाले जो आय होती थी, उसे सीता कहते थे। ठीक है, सीता। और जो आपके लैंड रेवेन्यू थे, भू राजस्व थे, वो 2 प्रकार के थे। एक को सीता कहा जाता था और एक आपका दूसरा था भाग। ठीक है, जिसमें आपका लगभग 1/6 टैक्स लिया जाता था इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, हाउ मच टैक्स वाज पेड बाय पीजेंट्स इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? 1/3 ऑफ प्रोड्यूस, 1/4 ऑफ प्रोड्यूस, 1/5 ऑफ प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, तो आंसर है आपका 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि आपका डी आंसर है। जो एक टैक्स होता था, जो एग्रीकल्चर भू राजस्व के रूप में दिया जाता था, वो उसे भाग कहते थे, और इसके अंतर्गत 1/6 टैक्स दिया जाता था प्रोड्यूस का। ठीक है, जितना उत्पादन होता था उसका 1/6वां हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू टैक्स
पेड ओनली इन कैश ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर। ठीक है, मौर्य एम्पायर में जो नकद के रूप में जो टैक्स दिया जाता था, यानी कैश के रूप में जो टैक्स दिया जाता था, उसे क्या कहते थे। ठीक है, तो भाग, बाली, हिरण्य, कर। आंसर है आपका हिरण्य। ठीक है, और यह उस समय जो भी आपके रेवेन्यूज़ होते थे, जो भी टैक्सेस होते थे, वो अनाज या ऐसे किसी जिस चीज़ के रूप में वो उत्पादन हो रहा है उसमें लिया जाता था। लेकिन ये जो आपका टैक्स था हिरण्य, ये आपका नगद के रूप में लिया जाता था, कैश के रूप में लिया जाता, उस समय जो भी आपके सिक्के या जो भी उस समय चलता था उसके रूप में लिया जाता था। ठीक है, और ये नगद लिया जाता था, इसीलिए इसे नगद कर या कैश टैक्स बोलते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है BNC क्लासेस, उसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द क्लास ऑफिसर्स हु कलेक्टेड एंड लैंड टैक्स वर नोन एज। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार अगर हम देखें तो जो अधिकारी होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसे क्या कहते थे। ठीक है, सीताध्यक्ष, अग्रनोमोई, अकराध्यक्ष, नन ऑफ देवो। तो आंसर है आपका बी। ठीक है, अग्रनोमोई। ठीक है, अब जो लैंड जो देखिए क्या होता था कि टैक्स तो जो कलेक्ट करता था वो होता था, इसके अलावा मान लीजिए अगर दो लोगों के बीच में अगर कोई लैंड डिस्प्यूट है, यानी कि अगर किसी ज़मीन को लेके अगर कोई झगड़ा है, ठीक है, लैंड डिस्प्यूट है, और अगर वो कोई भी साइड है आपका वेयर नीदर साइड वाज एबल टू प्रूव इट्स क्लेम, और जो दो लोगों के बीच में झगड़ा है और दोनों में से कोई ये प्रूव नहीं कर सकता कि ये ज़मीन उसका है, तो वो ज़मीन स्टेट की यानी कि राजा की हो जाती थी, किंग की हो जाती थी। ठीक है, द प्रॉपर्टी वाज टू द किंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू उडक भाग। टैक्स ऑन इरीगेटेड लैंड, टैक्स ऑन फर्टाइल लैंड, टैक्स ऑन ट्रेड एंड टैक्स ऑन प्रोडक्शन। तो आंसर है आपका जो इरीगेटेड लैंड होता था उसे उडक भाग बोलते थे। ये आपका 1/3 होता था, यानी कि जहाँ पे सरकार के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी, उन एरिया से 1/3 टैक्स लिया जाता था, जिसे उडक भाग बोलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रणन्य रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रूट टैक्स, लिकर टैक्स, इमरजेंसी टैक्स, सेल्स टैक्स। आंसर है आपका सी, इमरजेंसी टैक्स। ठीक है, जब भी राज्य के ऊपर कोई संकट पड़ता था तो संकट काल के समय में जो कर वसूला जाता था प्रजा के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा, उसे इमरजेंसी टैक्स कहते थे। ठीक है, यानी कि उसे प्रणय बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, यानी कि जो आयात और निर्यात की जो सामानें होती थी, वाज रेफर टू एज अ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर। भाग, शुल्क, बाली, कर। आंसर है आपका शुल्क। ठीक है, जो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे यानी कि जो इंपोर्टेड चीज़ें होती थी, यानी कि जो आयात से जो सामान आती थी, उन इंपोर्टेड चीज़ों पे, इंपोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगता था उन्हें शुल्क कहते थे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to Maurya society. There was no improvement in the social status of West or trading communities and Sudras. The period saw an increase in the number of untouchables. There is mention of one or sati in Ashoka edict. ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 1 and 3 और 1, 2 and 3। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो आंसर आपका बी। ठीक है, जो दूसरा जो ऑप्शन है, दिस पीरियड सॉ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनटचेबल्स, यानी कि छुआछूत का जो अनटचेबल्स जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ी थी। तो ये आपका जो बातें हैं वो दोनों ये बातें सही है, करेक्ट है। ये जो पहला कह रहा है कि देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन द सोशल स्टेटस ऑफ वेस्ट एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी इन शूद्रा, ये गलत है। और देयर इज ए मेंशन ऑफ द वर्ण और सती इन द अशोका एडिक्ट, ये भी आपका गलत है। वर्ण और सती एडिक्ट सती के बारे में कोई भी बात नहीं कहेगी किसी भी एडिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।